हेलो फ्रेंड्स, आज आईपीसी के सेक्शन 452 से लेकर के सेक्शन 462 के बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 452 कहता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट रिजल्ट आर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के गृह में या टेंट में या जलयान में जबरदस्ती उपहत्य कारित करने की नियत से, हमला कारित करने की नियत से या संदोष अवरोध करने की नियत से या इन चीजों को भय डालने की नियत से अगर गृह अत्याचार करता है, मतलब जबरदस्ती घर में घुसता है, तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 453 कहता है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग हाउस ट्रेसपास प्रच्छन्न गृह अत्याचार और हाउस ब्रेकिंग मतलब गृह भेदन, इनकी बात हम डेफिनेशन पहले बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं। तो इसमें कहा कि इनके लिए पनिशमेंट क्या होगा, तो इनके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 454 में कहा लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई व्यक्ति जो कारावास की सजा से दंडनीय है, जिसमें कारावास में रहने के लिए कोई दंड दिया जा सकता है, उस धारा से दंडनीय अपराध करने की नियत से अगर वह किसी के लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग मतलब प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करता है, तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज एक्सेप्शन कही कि अगर वो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या हाउस ब्रेकिंग चोरी करने की नियत से जाता है, तो ये 3 साल की जो सजा है वो 10 साल की सजा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे 10 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 455 कहता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट रिजल्ट और wrongful restraint। सेक्शन 455 कहता है उपहत्य, हमला या संदोष अवरोध की तैयारी करने के बाद, इन चीजों की तैयारी करने के पूरी तैयारी के साथ कि उस पर हमला किया जाएगा या उसको क्षति कारित कर दी जाएगी या उसको बंदी बना दिया जाएगा, इस पूरे तैयारी के साथ में अगर कोई प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है, तो उसे अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें से सेक्शन 456 कहता है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर रात्रि में कोई व्यक्ति लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग मतलब रात्रो गृह प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन का कार्य कोई करता है, तो उसे 3 साल की सजा जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 457 कहा लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 457 कहता है कि अगर कोई कारावास से दंडनीय अपराध है और वह रात्रो गृह प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करता है, अगर कोई ऐसे कृत्य करता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति चोरी की नियत से जाता है तो उसे 14 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्र गृह भेदन करता है तो उसे 14 साल की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।
अब सेक्शन 458 की बात है। सेक्शन 458 इसका कहता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर कोई व्यक्ति उपहति, हमला या संदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात अगर वह रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन करता है, तब उसे हम सेक्शन 458 के तहत में अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 14 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 459 में कहा ग्रीवियस हर्ट caused with whilst committing lurking house trespass or house breaking। सेक्शन 459 में कह दिया कि कोई व्यक्ति अगर प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करता है जो घोर उपहति, अभी उपहत या घोर उपहत भी पहले बता चुके, एक आंख फूट जाए, एक हाथ का पहला लाइसेंस हो जाए, घोर उपहत कारित करेगा या करने का प्रयास करेगा या मृत्यु कारित कर देगा और मृत्यु कारित करने का प्रयास करेगा, तो उसे आजीवन कारावास से या 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 460 कहता है इसका all persons jointly concerned in lurking house trespass or house breaking by night punishable with death or grievous hurt caused by one of them। अब इसमें कह दिया कि कोई व्यक्ति, कुछ 2, 4, 6 व्यक्ति मिल करके रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन करते हैं, सब मिल करके अगर ऐसा कोई करते हैं जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, तो अगर उस समय कोई उन ग्रुप में से जितने लोग जा रहे हैं या जितने लोग निकल रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति किसी को मृत्यु कारित कर देते, मर्डर कर देते हैं या घोर उपहत्य कारित कर देते, एक हाथ काट देते, पैर काट देते, आंख फोड़ देते, पैरालिसिस कर देते, ऐसा कोई भी कृत्य कर देते हैं, अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो चाहे उनमें से एक किया हो लेकिन वो सजा के सब अपराधी होंगे, सबको उन्हें दंड मिलेगा और आजीवन कारावास या 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 461 कहता है पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन इंट्रस्टेड विद कस्टडी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पात्र, ऐसा जैसे बक्सा है, अलमारी है या ऐसा कोई पात्र जिसमें संपत्ति है, चाहे सोना, चांदी, रुपया, पैसा या और कोई भी चीज है, बेईमानी से तोड़कर खोलना, जिसमें संपत्ति, ये कोई भी पात्र हो सकता है, उसमें बेईमानी से खोलना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पात्र जो बंद है और उसे बेईमानी से खोलता है, जो है उसका ताला तोड़ देता है, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 2 साल की सजा, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ बात यह है कि वह केवल ताला तोड़ता है, मतलब उस चीज को जिसमें संपत्ति है उस पात्र को खोल देता है। संपत्ति लेता है नहीं लेता ये अलग मैटर, केवल वह खोलता है तो उसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 462 कहा पनिशमेंट फॉर सम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद कस्टडी। अब इसमें कहा कि उस अपराध के लिए दंड जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा में न्यस्त की गई, मतलब अगर कोई ऐसा पात्र है जो बंद है, जिसमें संपत्ति है, वो किसी को सुपुर्द कर दिया गया कि आप इसकी देखभाल करना। सपोज करते हैं कि कोई मैरिज में जा रहा है और एक ऐसा बक्सा है जिसमें रुपया, पैसा और उस जो ब्राइड ग्रूम है उसके जेवर रखे हैं और वो एक व्यक्ति को सुपुर्द कर देता है कि इसको अब संभाल करके रखें, और वह व्यक्ति जब सुपुर्द कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया कि इसको संभाल करके रखेंगे, उसकी कस्टडी में आ गए और उस समय वह व्यक्ति उसका ताला खोल देता है या उस पात्र को खोल देता है जिसमें संपत्ति है जो उसके कब्जे में है, तो उसे 3 साल की सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा।
अब ये तो बात आती है कि लर्किंग, हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, मतलब रात्रि में कोई जबरदस्ती घर में घुस जाता है या दिन में जाता है या दीवार तोड़ करके जाता है। अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है तो उसके लिए क्या क्या दंड होंगे, कोई बक्सा खोल देता है, पात्र खोल देता है, उसके लिए क्या दंड होगा, ये सारी बातें सेक्शन 452 से लेकर के सेक्शन 462 तक में एक्सप्लेन की गई, जिन्हें उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसके बाद चैप्टर 18 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, जो संपत्ति है और दस्तावेज है, उनके बारे में क्या क्या अपराध हो सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।